कैसे हो मेरे दोस्तों, लेट्स वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन न्यू लेबर कोड्स 2025 के उन नियमों के बारे में जो सीधा सीधा हर नौकरी पेशा व्यक्ति, मजदूर, प्राइवेट कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर से जुड़े हैं। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को डिटेल में जानेंगे, जैसे सोशल सिक्योरिटी क्या है और किसे मिलेगी, ग्रेच्युटी के नियम में क्या नया बदलाव हुआ है, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, हॉलीडेज और लीव्स के नए नियम क्या होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। न्यू लेबर कोड्स में क्या नया लाया गया है। पहले भारत में 29 अलग अलग लेबर लॉज थे जिनमें काफी कंफ्यूजन और ओवरलैप था, इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें मिलाकर 4 नए लेबर कोड बना दिए। कोड ऑन वेज, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड एंड लास्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड्स। आज इस वीडियो में मेनली हम सोशल सिक्योरिटी कोड और वर्किंग कंडीशन कोड के बारे में जानेंगे। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है बीमारी, एक्सीडेंट, बुढ़ापा, बेरोजगारी या मैटरनिटी के समय आपको आर्थिक सुरक्षा देना। सोशल सिक्योरिटी कोड में प्रोविडेंट फंड, ESI, पेंशन, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को शामिल किया गया है। सोशल सिक्योरिटी के इस कोड में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले और गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्करों को भी शामिल किया गया है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए बड़ी राहत है। पहली बार इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, जिनमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, खेती मजदूर। सरकार इनके लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाएगी और एक सोशल सिक्योरिटी फंड तैयार करेगी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर ये इस नियम में नई चीज है, जैसे ओला, उबर ड्राइवर, जोमेटो, स्विगी डिलीवरी बॉय अब ये भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे। इनके लिए कंपनी अपनी कमाई का 1 से 3% योगदान देगी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो दुनिया में पहली बार सिर्फ भारत में हुआ। ग्रेच्युटी के नए नियम में परमानेंट एम्प्लॉय के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ। नया बदलाव है जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय होते थे उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के ईयर के हिसाब या फिक्स टर्म एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय के लिए 5 साल की शर्त को खत्म कर दिया गया है। जितने साल काम किया है उतने साल की ग्रेच्युटी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी भी कंपनी में 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क किया तो आपको वो कंपनी ग्रेच्युटी देगी और ग्रेच्युटी मिलने के लिए जो कैलकुलेशन होगी वो होगी आपकी लास्ट सैलरी इंटू 15 इंटू वर्क ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 26। ये रूल एम्प्लॉयज के लिए बहुत फायदेमंद माना जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी के इस लॉ में अब कोई भी आपसे मनमाने समय तक काम नहीं करवा पाएगा। गवर्नमेंट ने वर्किंग आवर्स को फिक्स कर दिया है। वर्किंग आवर के ऊपर जितना भी समय आप काम करेंगे उन्हें आप पे ओवर टाइम में लिया जाएगा। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट हर फैक्ट्री, हर इंस्टीट्यूशन, हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा। आप डेली मैक्सिमम 8 घंटे काम करेंगे, हफ्ते में 48 घंटे। इससे ऊपर का जो भी समय आप काम करेंगे वो आपका ओवर टाइम, और ओवर टाइम हर इंस्टीट्यूशन को मानना होगा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो या वो गवर्नमेंट का। वीकली आप मैक्सिमम 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना। मतलब ये है कि अगर आपका वीक 6 दिन का है तो आप मैक्सिमम 8 घंटे से ज्यादा काम और वीकली 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट ने 4 डे वर्क वीक का भी कॉन्सेप्ट लाया है। ये कॉन्सेप्ट कंपनी और एम्प्लॉय की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। ये नियम अनिवार्य नहीं है। 4 डे वर्क वीक का कॉन्सेप्ट ये है कि कर्मचारी 4 दिन काम कर सकता है, रोजाना 12 घंटे, लेकिन 48 घंटे की लिमिट को इसमें भी नहीं बढ़ाया गया है। मतलब 4 डे वर्किंग वीक अगर आप करते भी हैं तो आप मैक्सिमम 48 घंटे ही काम कर पाएंगे उस पे पर जो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। अगर एम्प्लॉयर आपसे उसके बाद भी काम कराता तो वो ओवर टाइम में इंक्लूड होगा, और ओवर टाइम का जो पेमेंट रेशियो होगा वो आपकी नेचुरल वर्किंग आवर से डबल होगा। हॉलीडे और लीव के नियम में भी बदलाव है। वीकली हॉलीडे हर एम्प्लॉय को हफ्ते में 1 छुट्टी देना कंपलसरी होगा। अर्न लीव या एनुअल लीव, जितने दिन काम किया उसके अनुसार पेड लीव मिलेगी। पेड लीव मिलने का जो रूल है वो है हर 20 काम किए हुए दिन के लिए 1। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हर एम्प्लॉय को ईयरली 18 पेड लीव दी जाएंगी जो हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए भी लेडीज को एलिजिबल कर दिया गया है, और नाइट शिफ्ट में काम करने वाली वुमेन के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए उसका कंसर्न लेना जरूरी होगा। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, CCTV और सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। इस सोशल सिक्योरिटी कोड में एक और इम्पोर्टेंट रूल है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले 40+ से बड़े एम्प्लॉय को आपको एक फ्री हेल्थ चेकअप एनुअली देना होगा, जो हर कंपनी इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल और कंपलसरी है। इस नियम से 40+ से ऊपर काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए जो आगे आने वाली बीमारियां हैं उनसे उनका बचाव पहले से ही हो सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गवर्नमेंट ने, जिसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। इस सोशल सिक्योरिटी नियम के कई फायदे हैं, जिनमें से गिग और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को
को पहचान, ग्रेचुटी में रहा, काम का नियम साफ। तो दोस्तों, न्यू लेबर कोड्स 2025 एक तरफ कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी और ग्रेचुटी का फायदा देता है और दूसरी तरफ कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब यह सरकार और कंपनियों पर निर्भर करता है इन कानूनों को ईमानदारी से लागू करें। तो इसी के साथ हम इस पार्ट 2 वीडियो का एंड करते हैं। अगले थर्ड पार्ट में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में बात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।